राधे राधे फ्रेंड्स, श्री राधे कृष्णा चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कान्हा जी के एक बहुत ही भोले भाले और अनोखे भक्त की कथा लीला। तो कथा को लीला को पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक ढोंगी बाबा आया। उसने देखा कि सभी गांव वाले मुझे बाहर से आया समझकर ऐसे देख रहे हैं, तो और भी कुछ मुझे करना चाहिए जिससे कि ये मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए और मुझे आसानी से भोजन मिल जाए और आश्रय मिल जाए। तो यही सोचकर उसने अपने माथे पर तिलक लगाया और अपना वेश एक साधु जैसा कर लिया, जैसे कि तपस्वी लोग होते हैं, ठीक वैसा ही। और जब वह स्नान कर रहा था, तभी एक बालक वहाँ पर आया, भोला भाला सीधा साधा। उसने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो जो साधु महाराज थे, उन्होंने कहा कि मैं स्नान कर रहा हूँ। और बालक ने पूछा कि आपने माथे पे ये अपनी भुजाओं पर क्या लगाया हुआ है। तो साधु ने कहा, ये मैंने तिलक लगाया हुआ है और ये बनाया हुआ है क्योंकि मैं भगवान के बहुत करीब होता हूँ इनसे, और इनसे मुझे भगवान के दर्शन होंगे, श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे। तो बालक के दिमाग में ये बात बैठ गई कि तिलक वगैरह लगाने से और गंगा में स्नान करने से, ठंडे जल में, शीतल जल में स्नान करने से भगवान मिल जाते हैं। तो बस फिर क्या था, वह जो नकली साधु थे, ढोंगी बाबा थे, वह तो स्नान करके चले गए। उनके बाद वह बालक उस तालाब में, उस नदी में उतरा और अपनी नाक बंद करके पानी में ही बैठ गया। तो जो पहले वो नकली साधु बाबा थे, उन्होंने तो एक तरफ से ही नाक को ऐसे दोनों तरफ से पकड़ा था, पर मगर ढीला पकड़ा था ताकि सांस थोड़ा थोड़ा आ जा सके। मगर उसने तो तेजी से दोनों उंगलियों से अपनी नाक को बंद कर लिया, तो सांस ही नहीं आ पा रहा था। भगवान को चिंता होने लगी बालक की कि ये क्या, ये तो सांस रोक कर ही बैठ गया, ऐसे तो ये मर जाएगा। तभी भगवान वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने बालक को उठाकर ऊपर कहा कि बालक सुनो, मैं आ गया हूँ। तो बालक ने कहा, कौन हो तुम। तो भगवान ने कहा कि अपनी आंखें खोल कर तो देखो, मैं भगवान हूँ, मैं आ गया हूँ तुम्हें दर्शन देने के लिए। तो बालक ने आंखें खोली और कहा, आहा हा, अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो मुझे क्या पता भगवान कैसे होते हैं, कौन होते हैं। मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा, साधु महाराज से पूछूंगा, तब मानूंगा। और जो श्री कृष्ण जी थे, भगवान थे, उनको वहीं पर एक पेड़ से अपने अंगोछ से, जो वो एक पीताम्बर होता था उनके पास, उसी से बांधकर पेड़ पर, और वह बालक चला गया दौड़कर अपने गुरुजी के पास, वे जो ढोंगी बाबा है उनके पास। और जाकर कहा कि महाराज, गुरुजी सुनिए, एक व्यक्ति आया मेरे पास जो कहता है मैं भगवान हूँ। तो मुझे तो नहीं पता भगवान कैसे होते हैं, आप देख कर बताइए ना कि वो भगवान है या नहीं, झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो वह जो साधु थे, नकली साधु ढोंगी बाबा, वह उस बालक के साथ गए और कहा, कहाँ पर है, दिखाओ मुझे। तो बालक ने कहा, देखो वहाँ पेड़ के साथ बंधे हैं, मैंने बांधा है। तो उसने कहा, नकली साधु ने, कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ पर, सिर्फ तुम्हारे इस अंगोछे के सिवा। तो बालक ने कहा भगवान से हाथ जोड़कर, देखो हमारे गुरुजी को दर्शन दोगे तभी तो वो पहचान पाएंगे कि तुम भगवान हो कि नहीं। अब बालक ठहरा भोला भाला। बालक की ऐसी बातें सुनी तो भगवान मुस्कुराए और कहा कि इसके ऐसे कर्म नहीं जो मैं इसे दर्शन दूँ, पर मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं भगवान हूँ। पर बालक तो मानने को तैयार ही नहीं। उसने कहा, नहीं, पहले मेरे गुरुजी को, मेरे जो साधु है महाराज हैं, उनको दर्शन दो, तभी मैं मानूंगा। तभी जो कान्हा जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, वह प्रकट हो गए उस नकली साधु के सामने। और वह नकली साधु हाथ जोड़कर बैठ गया और उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, मैं
पापी, मैं दुष्ट आदमी, मैं ढोंगी, और इस बालक के कारण आज मुझे आपके साक्षात दर्शन हो गए। धन्य है ये बालक। तो हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, वह दिखावा नहीं देखते, वह सच्चा भाव देखते हैं, समर्पण की भावना देखते हैं। वह जब उनके भक्तों को कोई परेशानी होती है, अपने भक्तों को मुश्किल में देखते हैं, तो वे वहाँ पर किसी न किसी रूप में उनका साथ देने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए पहुँच ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने भगवान पर, अपने आराध्य पर पूरा विश्वास रखिए और दिखावा नहीं, सच्चे मन से उन्हें, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें पूजिए, तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कथा लीला, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो कथा लीला तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आप